बेस्ट लैपटॉप अंडर 55,000। देखो 50,000 से लेके 55,000 तक के बजट में हमें जितने भी एकदम बेस्ट लैपटॉप मार्केट में मिलते हैं ना, वो सारे आपको बताऊंगा मैं। एंड जितने भी लैपटॉप मैंने कवर किए हैं ना, वो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूजेज के लिए तो सारे लैपटॉप बढ़िया हैं। उसी के साथ ही अगर आपने एडिटिंग करनी है, हैवी कोडिंग करना चाहते हो या फिर गेमिंग करनी है अपने लैपटॉप पे, तो वो लैपटॉप भी मैंने कवर किए हैं। लेकिन यार एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि 10 जनरेशन और 11 जनरेशन लैपटॉप आपने बाय नहीं करने। 55,000 में मैं आपको 13 जनरेशन, 12 जनरेशन और एच सीरीज के प्रोसेसर्स बताऊंगा। ओके, और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैंने सारे लैपटॉप्स की एक समरी बनाई है जो कि आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। ओके, सबसे पहला लैपटॉप है MSI का MSI Modern 14 लैपटॉप। ये लैपटॉप आपको 48,990 रुपीज में इजीली मिल जाएगा। सबसे पहली चीज है कि ये जो लैपटॉप है ना, उसके अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। उसके ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग करते हैं कंपनी वाले कि उसकी बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को और भी बढ़िया कर सकें। एंड इसी के साथ ही 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i3 प्रोसेसर दिया गया, 13 जनरेशन एकदम ही लेटेस्ट 1315U। देखो U सीरीज का प्रोसेसर है तो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं ये। आपको इस लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप काफी बढ़िया मिलेगा। बट एक चीज और है कि अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर हैवी काम करनी है ना, एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में फिर U सीरीज का प्रोसेसर रेकमेंडेड नहीं है। उसके लिए आपको H और P सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए। ओके, अब 1315U जो प्रोसेसर है ना, वो 12 जनरेशन 1215U का सक्सेसर है। स्कोर्स देखो काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में। तो आपने लैपटॉप बाय करते हो 1315U को प्रेफरेंस देनी है। 8GB की रैम मिल जाती है विच इज नॉट एक्सपेंडेबल। DDR4 रैम है ऑनबोर्ड डुअल चैनल। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। फुल HD IPS लेवल पैनल दिया गया। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स है लैपटॉप में। MS ऑफिस हमें प्री इंस्टॉल नहीं मिलता। बैटरी बैकअप की बात करें तो देखो U सीरीज का प्रोसेसर है। 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको नॉर्मल यूजेज पे इजीली मिल जाएगा। एंड बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है ये। मेरे लिए इसका सबसे हल्का लैपटॉप है। सिर्फ 1400 ग्राम वेट है इसका। तो आप में से कई यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें अपने लैपटॉप को कैरी करना होता है अपने साथ, तो आप सारे यूजर्स इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। ओके, इट इज वेरी इजी टू कैरी। और लैपटॉप के अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना। 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है। प्राइस भी एकदम ही नॉमिनल्स है। एंड ऊपर से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप Asus का Asus VivoBook 15 लैपटॉप। देखो सबसे पहले ना इस लैपटॉप के एडिशनल फीचर्स को चेक करते हैं। सबसे पहली चीज की मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाती है। 180 डिग्री की हिंज इसके अंदर भी दी गई है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है लैपटॉप में। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है लैपटॉप। तो ओवरऑल देखा जाए काफी बढ़िया एडिशनल फीचर्स आपको इस लैपटॉप में मिल जाते हैं। 54,000 रुपीज इसका प्राइस चल रहा है। एंड इसके अंदर आपको इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन वाला 1235U। 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। स्कोर्स आपके सामने, काफी बढ़िया स्कोर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। अब ये जो लैपटॉप है वो आपको मिल जाता है 16GB की रैम के साथ। इस टोटल 16GB की रैम में से ना 8GB रैम ऑनबोर्ड है। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, बट इसकी भी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। साथ में 512GB की SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के Iris ग्राफिक्स हैं। MS ऑफिस 2021 हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। एक्चुअल में काफी बढ़िया लैपटॉप है। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इसी सेम स्पेसिफिकेशन में ना आपको HP का लैपटॉप मिल जाता है। HP 15S लैपटॉप, उसका प्राइस अराउंड 55,000 रुपीज है। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर दिया गया। एंड HP वाले लैपटॉप में आपको 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है। एक दो माइनर चीजों का फर्क है। लाइक HP के लैपटॉप में आपको बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ दिस इज Asus VivoBook 16X लैपटॉप। देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाइप में चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस टाइम पे। 54,000 के करीब इसका करंट प्राइस चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है ना, वो मिल जाता है हमें गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर। AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है 5600H। देखो गेमिंग सीरीज के जितने भी प्रोसेसर होते हैं ना, उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मतलब कि इस लैपटॉप के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है ना, वो इस बजट के बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मिलेगी। 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। स्कोर्स को देखें तो इस बजट में आपको Ryzen 5 का 5500U प्रोसेसर मिल जाता है। साथ में 5625U प्रोसेसर मिल जाता है। इन दोनों ही प्रोसेसर के कंपैरिजन में ना आपको 5600H की जो स्कोर्स मिलते हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। लैपटॉप में आपको 16GB की रैम दी गई है, DDR4 3200 MHz वाली। एक्चुअल में आपका ऐसा कोई भी हैवी काम नहीं है जो कि ये लैपटॉप इजीली हैंडल नहीं कर सकता। ओके, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इसी के साथ ही इस लैपटॉप के जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना, वो भी एकदम ही बढ़िया है। सबसे पहले बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया लैपटॉप में। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है। 180 डिग्री की हिंज आपको इसके अंदर भी दी गई है। एक और चीज है,
देखो इसकी जो डिस्प्ले है वो भी काफी बढ़िया है, क्योंकि नॉर्मल जो एक फुल साइज डिस्प्ले होती है ना वो होती है 15.6 इंचेस की, बट ये जो डिस्प्ले है वो आपको मिल जाती है 16 इंचेस की। WXGA डिस्प्ले एंटी ग्लेयर 16 इंचेस की, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC। आफ्टर दैट AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स दिए गए लैपटॉप में। MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एडिशनल फीचर्स मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। एंड एक और चीज है, देखो ये जो लैपटॉप है वो आपको मिल जाएगा 54,000 के प्राइस पॉइंट पे, बट इन केस अगर आपका बजट कम है ना, आप अराउंड 47,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर, तो आपको बिल्कुल ही डिटो सेम लैपटॉप मिल जाएगा 47,000 के प्राइस पॉइंट पे। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उसके अंदर आपको 8GB की रैम मिल जाती है, बस इस चीज को छोड़ के बाकी दोनों ही लैपटॉप के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नाउ दिस इज Honor MagicBook X14 लैपटॉप। सबसे पहली चीज है कि ये जो लैपटॉप है ना वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड जब से ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है ना इसकी बहुत ही ज्यादा सेल हो रही है, बहुत ही ज्यादा हाइप में चल रहा है लैपटॉप। 52,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, एंड एक्चुअल में 52,000 के प्राइस पॉइंट पे ना इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। 14 इंचेस की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, 100% sRGB के साथ। 100% sRGB के साथ आपकी जितनी भी कलर करेक्शन या फिर आपके कलर ग्रेडिंग वाले काम है ना वो बहुत ही स्मूथली होते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है लैपटॉप में, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ। देखो डिस्प्ले के मामले में ना जितने भी आपको 14 इंचेस के स्क्रीन साइज में बाकी सभी लैपटॉप मिलते हैं ना इसी बजट के, उन सब के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। एंड दूसरी चीज कि ये लैपटॉप मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है। बाकी सारे जितने भी लैपटॉप आपको मिलते हैं ना वो आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी प्लास्टिक के साथ, बट फिर भी वो प्लास्टिक है, ये मेटल है। इसकी ड्यूरेबिलिटी एक्चुअल में काफी बढ़िया उन सभी के कंपैरिजन में। एंड उसके बाद ये जो प्रोसेसर मिलता है ना आपको लैपटॉप के अंदर, इंटेल कोर i5 12th जनरेशन 12450H 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो सबसे पहली चीज कि एक तो 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, एकदम ही लेटेस्ट हो गया, एंड आफ्टर दैट H सीरीज का प्रोसेसर है। ये जो सेम प्रोसेसर है ना आपको 60 से 70 हजार के बजट वाले लैपटॉप में मिलता है, तो प्रोसेसर के मामले में हैंड्स डाउन इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर नहीं मिलने वाला। स्कोर्स आपके सामने आप खुद ही देख सकते हो कि बाकी सभी प्रोसेसर के कंपैरिजन में ना दी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इसी लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD है, एंड SSD इसकी एक्सपेंडेबल है, 14 इंचेस की डिस्प्ले होगी, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, एंड इसका वेट भी सिर्फ 1400 ग्राम है। लैपटॉप के अंदर आपको टाइप C चार्जिंग मिल जाती है, बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट तो दे रखी है इसके अंदर। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस लैपटॉप को बाय करने से पहले कि Honor के सर्विस सेंटर्स बहुत ही कम है। इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है ना उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू बाकी सभी कंपनीज। ओके, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो सबसे पहले फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 45% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। फिंगरप्रिंट पावर बटन दिया गया लैपटॉप में, एंड ऊपर से बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है। ओवरऑल लैपटॉप सच्ची में काफी बढ़िया है, आप इसे बाय कर सकते हो, कंसिडर जरूर करना। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बात करते हैं कि ऐसे लैपटॉप की जिसके ऊपर आप गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, प्रीमियर प्रो चलाना है, फोटोशॉप यूज करना है, ये सारे काम इस लैपटॉप के ऊपर आपके पॉसिबल हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है HP Victus। सारी गेम्स आप इसके ऊपर खेल सकते हो, आपकी GTA 5 होगी, Forza होगी, Assassin's Creed होगी, इसी के साथ ही Red Dead Redemption। एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी आपको लैपटॉप में। 55,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5600H 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। नाउ द थिंग इसके इसी बजट में ना आपको इंटेल के 11th जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है 11400H। दोनों ही लैपटॉप के स्कोर्स आपके सामने है 5600H और 11400H, दोनों के स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको 11400H वाला लैपटॉप भी मिल रहा है ना तो आप उसे भी बाय कर सकते हो। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप के अंदर आपको प्योरली गेमिंग डिस्प्ले मिल जाती है, फुल साइज डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। देखो ग्राफिक कार्ड की बात करें तो डेडिकेटेड GPU दिया गया 4GB वाला RX 6500M TGP 65 वॉट्स है विद 1024 CUDA कोर्स। देखो सिंपल चीज है कि 6500M GPU की जो परफॉर्मेंस है ना वो 5500M से बेटर है। 1650 के लेवल की परफॉर्मेंस आपको इस GPU के अंदर मिल जाती है। तीनों के स्कोर्स आप देख सकते हो। MS Office आपको लैपटॉप के अंदर 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, तो आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना है। देखो सिंपल चीज है कि अगर तो आपने बेसिक से काम करनी है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, आप स्टूडेंट हो, स्टडीज करनी है और आपको साथ में एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप चाहिए, कोडिंग भी करनी है और साथ में ऑफिस का काम करना है, तो ये तीनों लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। MSI Modern 14 लैपटॉप, Asus VivoBook 15 और HP 15s लैपटॉप, आप इन दिनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। परफॉर्मेंस सबकी बढ़िया है एंड उसी के साथ ही आपको लंबी बैटरी लाइफ मिल जाएगी इन सभी लैपटॉप में। और अगर आपने इन सारे कामों के साथ ही फोटोशॉप यूज करना है और या फिर आपने हैवी सॉफ्टवेयर चलाने अपने लैपटॉप के ऊपर, एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग के काम करनी है, जिसके लिए आपको ज्यादा रैम चाहिए होती है, H सीरीज वाला प्रोसेसर चाहिए, तो ये दोनों लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं। Asus VivoBook 16X और Honor MagicBook X14 लैपटॉप, आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो। और गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग
लाइटिंग के साथ ही बेसिक गेमिंग आपकी स्मूथली हो जाएगी HP Victus के ऊपर। तो आपने इस लैपटॉप को बाय करना। ओके, सो या दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप अंडर 55,000 रुपीज इन 2023। देखो सबसे पहली चीज है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है। आफ्टर दैट जो भी लैपटॉप मैंने आपको बताया ना, उनमें से आप किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप्स के अंदर मिलने वाली है। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो